हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अपने पिछले वीडियोस में हमने आर्डिनो के बारे में बहुत कुछ सीखा और सेंसर्स के साथ छोटे छोटे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाए। अब हम मूव ऑन करेंगे एडवांस येट एक्साइटिंग एंड इजी प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि मेकिंग आवर ओन कार। मगर उससे पहले हमें कार में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखना होगा, जैसे कि मोटर्स और मोटर ड्राइवर्स। So let's dive in. अपने इस प्रोजेक्ट और आने वाले प्रोजेक्ट में हम डीसी गियर मोटर यूज़ करेंगे। ये व्हील है और ये सेल है। नॉर्मली अगर आप डीसी गियर मोटर बाय करेंगे तो हो सकता है कि ये वायर्स साथ अटैच ना हो। उस केस में या तो आप ये वायर्स टर्मिनल के साथ खुद सोल्डर कर सकते हैं या जहाँ से आप बाय कर रहे हैं उनसे सोल्डर करा सकते हैं। मोटर्स को बाय करने के बाद फर्स्ट स्टेप चेक करना है कि क्या आपकी मोटर्स सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए सिर्फ हमें सेल और मोटर चाहिए। मोटर के टर्मिनल्स को सेल के साथ कनेक्ट करें। अगर आपकी मोटर रोटेट करती है तो इट मीन्स कि वो वर्क कर रही है। ऑपोजिट टर्मिनल्स अटैच करने से सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर चेंज होगी। इधर वे आप चेक कर सकते हैं आपकी मोटर सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मोटर के साथ व्हील अटैच करते हैं। टर्मिनल को सेल के साथ कनेक्ट करें। एज यू कैन सी रोटेट कर रही है। अगर मैं ऑपोजिट टर्मिनल्स अटैच करती हूँ सेल के साथ तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट हो जाएगी। दिस इज़ अ सिंपल वे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर वर्क कर रही है या नहीं कर रही और किस तरह टर्मिनल्स बैटरी के साथ अटैच करने से आपकी मोटर क्लॉकवाइज करती है और किस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में या अपने इर्द गिर्द कहीं ये तो सुना होगा कि मोटर्स और जनरेटर ऑपोजिट वर्क करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, हम सेल के थ्रू मोटर को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी ऑपोजिट वर्किंग हमारी जनरेटर की होती है। अगर हम अपनी मोटर को रोटेट करें और उसके साथ कोई लोड लगा दें, इन आवर केस एलईडी, तो ये ग्लो करेगी। विल जस्ट ट्राई इट नाउ। अगर आप नोट करें तो मैं एक डायरेक्शन में रोटेट करती हूँ तो वो ग्लो करती है, और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हूँ तो एलईडी ग्लो नहीं करती। ये इसलिए क्योंकि एलईडी एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो पे ग्लो करती है और दूसरी डायरेक्शन में ग्लो नहीं करती। जब हमारी पोलैरिटी एलईडी की पोलैरिटी के साथ मैच करती है तब वो ग्लो करती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन जनरेटर्स। मोटर्स की वर्किंग समझने के बाद अब हम मोटर ड्राइवर्स पर डिस्कशन करेंगे। कार में मेन चीज़ आपको अपनी कार की डायरेक्शन और कार की स्पीड पे कंट्रोल चाहिए होता है। ये कंट्रोल हम अपनी मोटर स्पीड और मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से लेते हैं। मोटर ड्राइवर्स यूज़ करके हम अपनी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं और साथ ही हम मोटर की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मोटर ड्राइवर्स अवेलेबल हैं जो हम आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल L298N और आर्डिनो मोटर ड्राइवर शील्ड। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस L298N पे होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, L298N से हम दो मोटर्स कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर A और मोटर B। हमने देखा था कि हर मोटर के दो टर्मिनल्स होते हैं। अगर मैं एक मोटर A पे अटैच करती हूँ तो उसका एक टर्मिनल आउट 1 पे इंसर्ट करूँगी और एक टर्मिनल आउट 2 पे इंसर्ट करूँगी। सिमिलरली अगर मैं एक और मोटर लेती हूँ तो उसका एक टर्मिनल आउट 3 पे इंसर्ट करूँगी और एक टर्मिनल आउट 4 पे। नेक्स्ट हमारे पास पावर पिन्स आती हैं। हमारे पास तीन मेन पावर पिन्स हैं, VCC,
ग्राउंड और 5 वोल्ट। हम अपनी बैटरी के पॉजिटिव को VCC के साथ कनेक्ट करते हैं और बैटरी के नेगेटिव को ग्राउंड के साथ। नॉर्मली 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट्स की इनपुट पावर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पावर पिन्स में 5 वोल्ट की पिन है। इन केस हमने L298N की पावर से आर्डिनो या किसी और लोड को पावर दे दिए तो वो 5 वोल्ट पिन से हम एक वायर निकालेंगे और वो अपने लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 इनपुट पिन्स हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट 4। इनपुट 1 का कनेक्शन आउट 1 से है, इनपुट 2 का कनेक्शन आउट 2 से है, इनपुट 3 आउट 3 के साथ कनेक्टेड है और इनपुट 4 आउट 4 के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनपुट 1 को आर्डिनो या किसी और मेथड के थ्रू हाई वोल्टेज देती हूँ तो मेरी आउट 1 पे हाई वोल्टेज आएगी। सिमिलरली, अगर मैं इनपुट 1 पे लो वोल्टेज देती हूँ तो मेरी आउट 1 पे लो वोल्टेज आएगी। इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट 4 के लिए भी सेम मैकेनिज्म है। तो बेसिकली इनपुट 1 और इनपुट 2 की इनपुट मोटर A से रिलेटेड है और इनपुट 3, इनपुट 4 की वोल्टेजेस आउट 3 और आउट 4 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास एनेबल A और एनेबल B पिन्स हैं। ये पिन्स स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होती हैं। एनेबल A से हम मोटर A की स्पीड कंट्रोल करते हैं और एनेबल B से हम मोटर B की स्पीड कंट्रोल करते हैं। एनेबल A और एनेबल B पिन्स हमारी आर्डिनो की उन डिजिटल पिन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जो PWM से मार्क्ड होती हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। हम इसकी डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट टू टेल यू, हम आर्डिनो के थ्रू मोटर की स्पीड 0 से लेके 225 तक वेरी कर सकते हैं। 0 बीइंग द लोएस्ट, यानी आपकी मोटर्स मूव नहीं कर रही, और 255 मीन्स द हाईएस्ट, यानी आपकी मोटर्स हाईएस्ट स्पीड पर मूव कर रही हैं। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं L298N के। अब हम इसके एक्चुअल डेमो पे जाएंगे एंड विल लुक ऑन हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। मोटर ड्राइवर्स के साथ वर्किंग के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो हैं मोटर ड्राइवर। राइट नाउ हम L298N यूज़ कर रहे हैं। मोटर, बैटरीज, आर्डिनो और जंपर केबल। हम इस प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए जो सर्किट डायग्राम आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये बनाएंगे। हार्डवेयर सेटअप के लिए हमें बैटरीज चाहिए। मैं लिथियम आयन सेल्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, बस आप ये मेक श्योर करें कि वो एटलीस्ट 6 वोल्ट से ज़्यादा हो। आर्डिनो के साथ मैं 3 केबल्स कनेक्ट कर चुकी हूँ। 2 केबल्स मेरी इनपुट 1 और इनपुट 2 के साथ कनेक्ट होंगी और एक केबल को मैं अपनी बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके अपने मोटर ड्राइवर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगी। और ये मेरी मोटर है जिसके मैं टर्मिनल्स को आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट करूँगी। एज यू कैन सी, मैं जैसे ही बैटरी कनेक्ट करती हूँ मेरा मोटर ड्राइवर की एक टाइनी लाइट ऑन हो जाती है। जब आप मोटर ड्राइवर बाय करें तो मेक श्योर कि आपकी लाइट ऑन हो रही हो। इन केस नहीं हो रही, दैट मीन्स कि आपका मोटर ड्राइवर फॉल्टी है। मेक श्योर आपके कनेक्शन टाइट हैं। ये हमारा हार्डवेयर सेटअप है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉफ्टवेयर सेटअप। सॉफ्टवेयर पार्ट के लिए सबसे पहले अपनी आर्डिनो IDE ओपन करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोड कॉपी करके पेस्ट करें। सबसे पहले हमने अपनी L298N से जो हमने आर्डिनो को कनेक्शंस दिए हैं उन पिन्स को डिक्लेयर किया है। मैंने अपनी इनपुट 1 पिन को क्योंकि अपने आर्डिनो बोर्ड पे पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है और इनपुट 2 को आर्डिनो बोर्ड पे पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया है, तो मैंने पिन नंबर 8 और 9 यूज किए। नेक्स्ट मैंने इनपुट पिन 1 और इनपुट पिन 2 को आउटपुट मोड में डिक्लेयर किया है। वाइड लूप में मैंने 4 स्टेप्स किए हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेप में मैंने इनपुट पिन 1 को लो और इनपुट पिन 2 को हाई डिक्लेयर किया और डिले 1 सेकेंड का ऐड किया। इस केस में मेरा व्हील
या मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सेकेंड केस में मैंने दोनों को लो डिक्लेयर किया है। इस केस में मेरी मोटर की ना क्लॉकवाइज रोटेशन होगी ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। थर्ड केस में मैंने इनपुट 1 को हाई डिक्लेयर किया और इनपुट 2 को लो डिक्लेयर किया, ऑपोजिट टू माय फर्स्ट केस। इसमें फिर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और थर्ड केस में मैंने दोनों पिन्स को हाई डिक्लेयर किया है। इस केस में भी मेरी मोटर रोटेट नहीं करेगी, इट वुड स्टॉप। अगर आपने रोबोटिक्स या लॉजिक गेट्स वाली साइड एक्सप्लोर की हो तो आपको ये थोड़ा बहुत किसी लॉजिक गेट के बिहेवियर से सिमिलर लग रहा होगा। हम लॉजिक गेट्स की डिस्कशन में तो नहीं जाएंगे, बट इन केस आपको कोई भी आइडिया है कि क्या है या ये किससे रिलेट करता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं कि ये हैं क्या, लॉजिक गेट्स क्या हैं और ये किससे सिमिलर है और आपको नहीं पता, तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेमो। जैसे कि हमने कोड किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा व्हील 1 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करेगा, फिर 1 सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और फिर 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करेगा। नोट दैट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपके टर्मिनल्स किस तरह आपने ज्वाइन किया उस पर डिपेंड करती है। मेन थिंग इज कि 1 सेकेंड के लिए वो एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, स्टॉप करेगा और फॉर द थर्ड सेकेंड वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जो भी आपके टर्मिनल्स की कनेक्शन है डिपेंडिंग ऑन दैट। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से मोटर्स और मोटर ड्राइवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। क्विक टिप्स, अगर आपने अपनी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपको इनेबल ए और इनेबल बी पिन्स को यूज़ करना होगा। मेक श्योर कि उस केस में जो इनेबल ए और इनेबल बी पिन्स पे कवर्स हैं आप उनको रिमूव कर दें। बट अगर आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे तो मेक श्योर वो कवर्ड हो, वरना आपकी इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट 4 पिन्स पे एरर आ सकता है। जिस तरह हम नॉर्मली वर्क करती हैं वो उस तरह वर्क नहीं करेंगे फिर। सेकेंडली, मेक श्योर कि आप आर्डिनो के ग्राउंड और अपनी बैटरी के ग्राउंड को कनेक्ट करके L298N के साथ कनेक्ट करें। इनकेस आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मोटर रन नहीं करेगी। थर्ड, मेक श्योर आपके कनेक्शंस लूज ना हो, लूज कनेक्शंस के केस में भी आपकी मोटर रन नहीं करेगी। फोर्थ, मेक श्योर स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ हाई वोल्टेज बैटरी, आप मेक श्योर करें कि आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट ना करें। बाय मिस्टेक सर्किट पैच करते वक्त आप वो बाय मिस्टेक कनेक्ट हो सकते हैं, वो वायर्स एक दूसरे को टच कर सकती हैं, उस केस में स्पार्क हो सकता है, तो मेक श्योर वो कनेक्ट ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डू शेयर योर आइडियाज विद अस एंड योर प्रोजेक्ट्स। फॉर नाउ, टीम डीपलिफ्ट साइनिंग आउट।